प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में अपना स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र का परिचय। तो अर्थशास्त्र क्या है ये हम जान लेते हैं। जैसे कहा जाए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में धन अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, क्योंकि धन के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। बिना धन के वस्तुएं और सेवाएं मिलना काम कठिन है। पहले जब प्राचीन समय में मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो उस समय वस्तु विनिमय का चलन था। वस्तु विनिमय में क्या होता था, लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे। जैसे गेहूं के बदले में कपड़ा और कपड़े के बदले में चावल, इस तरीके से विनिमय करते थे। तो उस समय बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा में। तो आज देखा जाए वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय का चलन है। मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है ये जान लेते हैं। कला किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य को प्राप्त करना कला कहलाता है। विज्ञान जिसका ज्ञान क्रमबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र में दो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? कोई ऐसा हम काम करें जिससे धन मिले, तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? आर्थिक क्रिया। जैसे मजदूर का मजदूरी करना और डॉक्टर का मरीज को देखना, ये कौन सी क्रिया होगी विद्यार्थियों? ये आर्थिक क्रिया होगी। अनार्थिक क्रिया वो क्रिया होती है कि ऐसा कोई कार्य करें जिसमें कोई धन की प्राप्ति ना हो, तो कौन सी क्रिया होगी? अनार्थिक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के रूप में एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को गोदी में खिलाना, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अनार्थिक क्रिया होगी। फिर इसके बाद में जानेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 है। लिखेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की सामग्री कितनी है? 5 है। तो 5 पे अर्थशास्त्र टिकी हुई है। तो सबसे पहले ये सामग्री क्या है? उपभोग। इसके बाद में है उत्पादन। विनिमय। वितरण। राजस्व। तो अर्थशास्त्र की सामग्री 5 है और 5 पे अर्थशास्त्र जो है टिकी हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उपभोग क्या है। उपभोग क्या है? उपभोग समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। तो जैसे कहा जाए कि भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, ये कौन सी क्रिया होगी? ये उपभोग क्रिया होगी। उपभोग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे तुष्ट गुण, सीमांत तुष्ट गुण ह्रास नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, इनका अध्ययन उपभोग के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद में है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है और गीली मिट्टी से मूर्तियां बना देना और बाजार में बेच देना, तो क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? उत्पादन कहलाएगा। फिर इसके बाद में है विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय का मतलब होता है बदलना। तो विनिमय के अंतर्गत वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय का अध्ययन किया जाता है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को बदलना।
वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन काल में चलती थी, तो उस समय अनेक बहुत सारी कठिनाइयां हुआ करती थी, जिसके कारण वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी कि जैसे कहा जाए कि मूल्य की माप सही सही नहीं हो पाती थी, हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जो हमारी वस्तु ले ले, बदले में अपनी वस्तु दे दे। वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। इन कठिनाइयों को दूर करने कर दिया मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा मूल्य का मापक स्वयं है। तो कहा जाए तो विनिमय जो है, विनिमय के अंतर्गत जैसे बाजार का अध्ययन किया जाता है, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व, बाजार की शक्तियां, मांग और पूर्ति, इनका अध्ययन किया जाता है विनिमय के अंतर्गत। इसके बाद में वितरण। वितरण क्या है? वितरण का मतलब है वितरित करना, जैसे मजदूर को मजदूरी देना, भूमि के स्वामी को लगान देना, तो क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। इसके बाद में है राजस्व। राजस्व क्या है? राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। तो राजस्व में जैसे कहा जाए कर, तो कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कर क्या है। कर एक प्रकार का अनिवार्य सिद्धांत है जो कर देना ही पड़ता है। कर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें करदाता कर का भार स्वयं वहन करता है। तो ऐसे कर को कहा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर। इसके बाद में है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें करदाता कर का भार दूसरे के कंधों पर डालने में सफल हो जाता है। तो ऐसे कर को कहा जाएगा अप्रत्यक्ष कर, जैसे बिक्री कर। तो प्रिय विद्यार्थियों ये अर्थशास्त्र की सामग्री कितनी थी? 5 थी, और 5 विषय सामग्रियों पर अर्थशास्त्र टिकी हुई है, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो ये 5 विषय सामग्री थी अर्थशास्त्र की। इसके बाद में हम जान लेते हैं जेके मेहता के बारे में। जेके मेहता ने बताया कि मानव जब तक अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करेगा तब तक उसे दुख ही दुख होगा। यदि मानव अपनी आवश्यकताओं को सीमित करे तभी उसे सुख मिल सकेगा। तो जेके मेहता की परिभाषा को आवश्यकता विहीनता की परिभाषा के साथ जोड़ा जाता है इनका नाम। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य और कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं कि आज की ऑनलाइन कक्षा में आपने जाना अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या क्या थी, इनके बारे में जाना। अगले दिन हम पुनः ऑनलाइन कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे? तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, उस पर अंग्रेजी के अक्षरों में लिखिए रामचंद्र सर इकोनॉमिक टीचर करके सर्च करिए और वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे, और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।